गाजा की राजनीति एक बार फिर अशांत हो उठी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हाल ही में एक प्रस्ताव पास हुआ जिसमें अमेरिका द्वारा तैयार की गई डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना को समर्थन दिया गया और साथ ही गाजा में एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बल की तैनाती का प्रावधान रखा गया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य कागजों पर जितना शांतिपूर्ण और सकारात्मक दिखाया गया, जमीनी स्तर पर उसके मायने बिल्कुल अलग है। योजना का दावा कि इससे गाजा में सुरक्षा मजबूत होगी, अंदरूनी हिस्सा कम होगा और यहाँ तक कि जाकर एक भविष्य के फिलिस्तीनी राज्य के निर्माण का रास्ता खुलेगा। लेकिन इस योजना में वो कई बारीकियां हैं जिन्होंने गाजा पर शासन करने वाले संगठन हमास को गहराई से नाराज कर दिया। उन्हें लगता था कि प्रस्ताव गाजा के लोगों के अधिकारों और उनके आत्मसम्मान को कमरतर करता है, इसलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए इसे फिलिस्तीनियों पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण थोपने की कोशिश बताया है। हमास का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और उन्होंने अपने बयान में कहा कि ये प्रस्ताव फिलिस्तीनियों की वास्तविक मांगों और लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष की जड़ को समझने में पूरी तरह विफल है। उनके अनुसार ये योजना गाजा की असल राजनीतिक और मानवीय जरूरतों को बिल्कुल नहीं छूती और ना ही ये उस पीढ़ी और असमानता को स्वीकार करती है जिसका सामना फिलिस्तीनी जनता दशकों से कर रही है। हमास का कहना है कि इस प्रस्ताव का सबसे खतरनाक भाग ये है कि ये गाजा पर एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्टीशिप थोपता है, यानी एक ऐसी व्यवस्था जहां बाहरी ताकतें गाजा के प्रशासन, सुरक्षा और भविष्य का फैसला लेंगी। ये बात हमास के लिए किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि गाजा पर शासन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीनियों के पास होना चाहिए। वो मानते हैं कि ये प्रस्ताव स्थानीय नेतृत्व को कमजोर करता है, जनता की आवाज को दरकिनार करता है और फिलिस्तीनी संघर्ष के उद्देश्य के खिलाफ जाता है। हमास की सबसे बड़ी आपत्ति उस अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बल की तैनाती को लेकर है जो प्रस्ताव में शामिल है। ये बल गाजा में सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने के साथ साथ फिलिस्तीनी समूहों को निरस्त करने का भी काम करेगा। हमास का कहना है कि ये कदम फिलिस्तीनी प्रतिरोध को कमजोर या खत्म करने की कोशिश है। उनका मानना है कि ये योजना गाजा की सुरक्षा पर सीधा हमला है, क्योंकि इससे फिलिस्तीनियों के स्वशासन पर चोट पहुंचेगी और उनका राजनीतिक संतुलन भी बिगड़ जाएगा। हमास को इस बात की भी चिंता है कि ऐसे बल की तैनाती से गाजा का पूरा राजनीतिक ढांचा बाहरी हाथों में चला जाएगा, जिससे स्थानीय समूहों की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। इस कदम को वो क्षेत्रीय राजनीति में बाहरी हस्तक्षेप बताते हैं और कहते हैं कि ये गाजा की स्वतंत्र स्थिति को कमजोर करने का प्रयास है। जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस प्रस्ताव पर मतदान हुआ तो दुनिया का रुख भी दिलचस्प रहा। कुल 15 देशों में से 13 देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया, यानी अधिकतर बड़े देश इस योजना को आगे बढ़ाने के पक्ष में दिखे। वहीं रूस और चीन ने इस मतदान से दूरी बनाई, लेकिन उन्होंने वीटो का इस्तेमाल नहीं किया, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने इसका खुला विरोध भी नहीं किया, लेकिन इसके समर्थन भी नहीं दिया। जी हाँ, अमेरिका ने इसे ऐतिहासिक और रचनात्मक कदम बताया और कहा कि ये योजना गाजा को स्थिरता की दिशा में आगे बढ़ाएगी। अमेरिका का ये भी दावा है कि ट्रंप की ये शांति योजना आगे चलकर एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की नींव रखने में मदद कर सकती है। हालांकि कई विशेषज्ञ इस दावे पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि ये योजना असल मुद्दे को छूने में विफल है। अब बात करते हैं ट्रंप की गाजा शांति योजना की। इस योजना में बड़े बदलाव सुझाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि गाजा में एक अंतर्राष्ट्रीय बल तैनात किया जाएगा जो सुरक्षा और प्रशासन संभालेगा। ये योजना सुरक्षा ढांचे में बड़े सुधार, गाजा में हथियार नियंत्रण और एक नए राजनीतिक रोडमैप की बात करती है। अमेरिका इस योजना को भविष्य की शांति का आधार बताता है, लेकिन फिलिस्तीनी संगठनों का कहना है कि इसमें फिलिस्तीनियों की आवाज और अधिकारों को गौण कर दिया गया है। हमास का कहना है कि ये योजना समस्या को हल करने के बजाय और भी जटिल बनाती है, क्योंकि इसमें फिलिस्तीनी जनता की असली चिंताओं और उसके ऐतिहासिक संघर्ष को जगह नहीं दी गई है।
हमास की प्रतिक्रिया बेहद सख्त रही है। उन्होंने साफ कहा कि गाजा पर किसी भी तरह का बाहरी नियंत्रण या अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्टी से स्वीकार नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि गाजा पर शासन करने का अधिकार सिर्फ फिलिस्तीनियों का है और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सेना या बाहरी प्रशासन को गाजा की जमीन पर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उनका कहना है कि ये प्रस्ताव फिलिस्तीनी संघर्ष को कमजोर करेगा और उनकी राजनीतिक पहचान पर हमला करेगा। हमास इस योजना को पूरी तरह फिलिस्तीनी अधिकारों के खिलाफ बताता है और कहता है कि उनकी लड़ाई और प्रतिरोध तब तक जारी रहेगा जब तक उनके अधिकारों को मान्यता नहीं मिलती। इस पूरे मामले के भविष्य में कई भू राजनीतिक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले तो गाजा के अंदर सत्ता संघर्ष बढ़ सकता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बल की तैनाती की कोशिश की जाती है तो स्थानीय गुट इसका विरोध करेगा और इससे हिंसा और तनाव बढ़ सकता है। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के बीच नए तनाव पैदा हो सकते हैं। अमेरिका इस योजना को लागू करना चाहता है जबकि हमास और उसके समर्थक देश इसका पूरी तरह विरोध कर रहे हैं। अरब देशों के बीच भी मतभेद बढ़ सकते हैं क्योंकि कुछ देश इस प्रस्ताव को समाधान का एक कदम मानते हैं जबकि अन्य इसे फिलिस्तीनियों पर थोपे गए बाहरी हस्तक्षेप के रूप में देखते हैं। सबसे बड़ा खतरा ये है कि गाजा का भविष्य और अनिश्चितता में घिर सकता है क्योंकि ये योजना स्थानीय जनता की सहमति के बिना आगे बढ़ाई जा रही है। आखिर में सवाल वही खड़ा होता है, क्या ये प्रस्ताव गाजा में शांति का रास्ता खोलेगा या फिर गाजा को एक नए राजनीतिक संकट में धकेल देगा। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका इसे समाधान के रूप में देखते हैं, लेकिन फिलिस्तीनियों का मानना है कि ये प्रस्ताव उनके अधिकारों को नजरअंदाज करता है और उनकी आवाज को कमजोर करता है। गाजा का मुद्दा सिर्फ जमीन या राजनीति का नहीं, ये पहचान, इतिहास और आत्मनिर्णय का भी सवाल है। हमास की आपत्ति इस बात पर नहीं है कि यूएन कोई योजना क्यों ला रहा है, बल्कि इसलिए कि वो मानते हैं कि उनकी बात सुने बिना और उनकी सहमति के बिना एक नया मॉडल उन पर थोपने की कोशिश की जा रही है। आज के हालात बता रहे हैं कि ये मुद्दा केवल शुरू हुआ है। आगे इसका असर मध्य पूर्व की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर और गहरा होगा। इस प्रस्ताव के पास हो जाने के बाद भी असली सवाल वही है, क्या फिलिस्तीनियों के बिना कोई भी शांति योजना टिक सकती है? और अगर फिलिस्तीनियों को भरोसा ना हो तो क्या ये कदम गाजा को शांति देगा या नए तूफान की ओर धकेल देगा? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा।